नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके मन में किसी भी प्रकार की जानकारी की अपेक्षा करते हैं मुझसे या कोई भी सुझाव चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। आज मैं वायरल इन्फेक्शंस के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ उसको कृपया थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो आपके परिवार में बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, बड़े भी सुरक्षित रहेंगे और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। आमतौर पे अप्रैल के महीने से जो है वायरल इन्फेक्शंस की शुरुआत हमारे देश में अधिकांश प्रांतों में हो जाता है। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के महीने में जो है अधिकांश बच्चे बड़े को बुखार आना, रुक रुक के बुखार आना या रात को ज़्यादा बुखार आना, छींके आना, खांसी आना, जुखाम, ये एक नेचुरली इस पीरियड में अधिकांश परिवार में जो है मुख्य बीमारी के लक्षण के रूप में पाया जाता है। तो ये देखा गया है कि अधिकांश जो है वायरल फीवर या कोल्ड कफ के जो इन्फेक्शंस हैं उसमें हम कई तरह की बेसिक जानकारी के अभाव से क्या है उस बीमारी को घर के सभी लोगों में और कम्युनिटी समाज में भी उस बीमारी को फैला देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को बुखार हो या खांसी या जुखाम के प्रारंभिक लक्षण हैं तो कोशिश करना चाहिए उसे इंडोर रहना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, जिससे बाहर अगर बच्चा खेलने के लिए जाएगा तो उसके संपर्क में आने के वाले और अधिकांश बच्चों को वो बीमारी फैलने की संभावना हो जाती है। कोशिश ये करना चाहिए, अगर किसी भी परिवार में किसी को खांसी जुखाम बुखार है तो बच्चे अगर 5 साल से ऊपर हैं, थोड़े समझदार हैं, तो घर के अंदर भी रहने पर भी मास्क का प्रयोग कीजिए। अगर बाहर भी जाते हैं तो फेस मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जितने भी वायरल बीमारियां हैं वो एयरबॉर्न होती हैं, मतलब हवा में फैलती हैं। अगर हम छींक को या खांसी को ओपनली हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हवा के माध्यम से जो है किसी दूसरे इंसान के बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, मास्क ज़रूर यूज़ करें। बड़े तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, तभी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हैंड वॉश का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अधिकांश लोगों को ये धारणा है कि हैंड वॉश का मतलब है कि कोई भी ब्रांडेड हैंड वॉश को खरीदने पर ही हाथ का सफाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाथ को नॉर्मल सोप से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो वो हैंड वॉश ही कहलाएगा। अधिकांश जो वायरल बीमारियां हैं वो हाथ के थ्रू से भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब भी हमें जुखाम है या खांसी है, हमें हैंकरचीफ का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों को ये प्रेरित करना चाहिए कि वो रुमाल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर किसी को खांसी आ रहा है तो अपने दोनों हाथों को या रुमाल को मुंह के सामने ला करके भी उसको फैलने से रोक सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए किसी भी बच्चे के माता पिता को, अगर बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल जाने से उसको थोड़ा रोकना चाहिए। अधिकांश माता पिता को ऐसा लगता है कि हम स्कूल की फ़ीस इतना दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, अगर 2 दिन 4 दिन बच्चा घर में रह जाएगा तो उनको जो है बच्चा जो है पीछे हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ले पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बच्चा आपका बीमार है तो बीमार शरीर में उसको पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम मिल पाएगा और हेल्दी माइंड जो है, स्वस्थ मस्तिष्क जो है, स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अगर बच्चा आपका वीक है, बुखार है, उस खांसी है, जुकाम है, तो किस तरीके से वो क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को कंसंट्रेट करके अपने दिमाग में सेट कर पाएगा। तो बेहतर है आप उसको घर में रह करके उसको ट्रीट कीजिए, उसको रेस्ट दीजिए, तो बच्चा जल्दी रिकवर कर जाएगा। डाइट की बात कहूँ तो अधिकांश सर्दी खांसी जुखाम बुखार में जो है
लिक्विड डाइट का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन सी रिच डाइट का प्रयोग करना चाहिए, दलिया या खिचड़ी जैसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, वाटर का कंजम्पशन लेवल बढ़ाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि इस पीरियड में जो है ज़्यादा हैवी मील्स ना हो, नॉन वेज वगैरह ना हो, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर किसी भी परिवार में किसी भी एक इंसान को खांसी, जुकाम या बुखार है, अगर संभव है तो उस इंसान को अपने आप को कमरे के अलग, अगर व्यवस्था है तो अलग बेड पर या अलग रूम में जो है खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों तक जो है ये बीमारी ना फैले। इसके अलावा जो है जितने भी वायरल के जो इन्फेक्शंस हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो खुद से जो है मेडिकल शॉप से जा कर के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें। आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होता है, वायरस से लड़ने के लिए नहीं होता है। जितने भी वायरस हमारे शरीर को अटैक करते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ाई करते हैं। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उस वायरस के अगेंस्ट में लड़ाई करता है। तो हमें झूठ मूठ में या गलत एंटीबायोटिक या खुद से परचेस किए हुए एंटीबायोटिक का प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी को गिराना नहीं चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो जो मैंने बताया कि रेस्ट करने से, मास्क यूज़ करने से, अच्छे जो डाइट बताया मैंने उन चीज़ों को यूज़ करने से, विटामिन सी का प्रयोग बढ़ाने से, इससे इम्यूनिटी गेन होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ हर्बल घरेलू नुस्खे होते हैं जो खांसी जुकाम आदि में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता या जिंजर, इनका काढ़ा बना करके भी लिया जा सकता है। इनसे भी रिकवरी जल्दी होता है। बेहतर है अगर आपका बच्चा बुखार से पीड़ित है या ज़्यादा उसको सांस संबंधित प्रॉब्लम है तो आप नज़दीक के डॉक्टर के पास में ज़रूर चेकअप करवा करके ट्रीटमेंट लें, खुद से मेडिसिन परचेस करके बच्चे को ना दें। और आखिर में मैं एक बात और कहूँगा कि अधिकांश बच्चों को जो है टाइम से जो वैक्सीनेशन जो दिया जाता है सरकार के तरफ से भी, और प्राइवेटली भी आप अफोर्ड करके लगा सकते हैं पेमेंट के ऊपर, तो उन वैक्सीन्स को जो है टाइमली लेना चाहिए। वैक्सीन्स का जो पीरियडिकल चार्ट है वो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिल करके आप ले सकते हैं। बच्चे का हाइट वेट सही है या नहीं और उसका ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो आप इसको रूटीनली अपने नज़दीक के डॉक्टर से चेकअप करवा करके आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर बच्चे के पेरेंट्स से, जो अप्रैल के महीने से स्टार्ट होने वाला जो ये पीरियड है, इस पीरियड में अधिकांश बच्चों को बीमार मुक्त रखने के लिए आपको बताए हुए रास्ता जो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, इन चीज़ों को पालन कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिल करके आप उसकी जो है उचित इलाज की व्यवस्था करें, जिससे आपके परिवार में बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और एक बच्चा अगर बीमार है तो दूसरा बच्चा या पूरे समाज में उस बीमारी के फैलने से बचाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे मिलना चाहते हैं या अपने बच्चों को चेकअप के लिए लाना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी संपर्क करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।